एल्ब्यूगो, जिसका दूसरा नाम सिस्टोपस है। अभी तक हमने लिया था फंजाई की क्लासिफिकेशन, फंजाई के जनरल कैरेक्टर। आज हम लेते हैं फंजाई का मेंबर एल्ब्यूगो, जिसको कि सिस्टोपस भी कहते हैं। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन माइकोटा, यू माइकोटा, मैस्टिगो माइकोटीना, ओमाइसिटीज, पैरानोस्पोरेल्स एंड एल्ब्यूजिनेसी और जीनस एल्ब्यूगो। The genus Albugo is represented by about 30 species distributed in most parts of the world. They are obligate parasite occurring in endoparasites in higher plants. ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो उसके होस्ट ही के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। वो होस्ट अगर उसको नहीं मिलता तो उसकी लाइफ साइकिल नहीं होती। तो ये एल्ब्यूगो एंडो पैरासाइट्स है, जैसे कि हायर प्लांट्स यूजुअली मेंबर क्रूसीफेरी फैमिली, कॉन्वोलोलेसी फैमिली, कंपोजिटी और एमरैंथेसी। इन प्लांट्स के ऊपर ये पैरासाइट के रूप में पाया जाता है और उन प्लांट्स की जो ग्रोथ है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, क्योंकि ये शुरू में तो इसका इन्फेक्शन उसकी लीव्स पे होता है, उसके बाद में धीरे धीरे ये उसके सारे सिस्टम जो है उसमें पहुंच जाता है। इसका जो सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं जब ये उस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं? द फंगस इन्फेक्ट मेनली द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज petiole, leaves, stems, flowers and fruits. The early symptom of the disease in the formation of rust-like white, shiny, irregular pustules on the lower surface of leaf, which may be spread on the upper surface of the leaves and stem. इसके अंदर ये सबसे पहले हमें इसके प्लांट की जो पत्तियां हैं उसकी लोअर साइड के अंदर इसका इन्फेक्शन शो होता है, और जैसा कि आपको आगे बताएंगे कि इसके ऊपर वाइट पस्टल्स जो हैं उसकी पत्ती के ऊपर नजर आते हैं, वो इसमें कोनिडिया बनने के कारण होते हैं। यानी कि इसमें जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, पहले इसका वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है जब तक हमें पता ही नहीं चलता इसके सिम्टम्स का, क्योंकि उस समय इसके अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में होगा, यानी कि प्लांट्स की लीफ के इंटरसेलुलर स्पेस में इसका माइसीलियम होता है। फिर जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब कोनिडिया बनते हैं तब वो एपिडर्मिस को रप्चर करके और बाहर जो है वो स्प्रेड्स हो जाते हैं। इस वजह से इस डिजीज को वाइट रस्ट इन क्रूसीफर्स प्लांट्स कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल होगा, और अगर ये माइसीलियम लीफ के पैलिसेड टिश्यूज के अंदर फैल जाएगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो है वो कम हो जाएगी कैपेसिटी, और अगर उसमें पूरा प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो प्लांट्स को प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो ये सरफेस ऑफ लीव्स और धीरे धीरे ये उसके स्टेम और लेटर स्टेज में सेवरल पस्ट्यूल्स जो होते हैं वो उसमें उसके फ्लोरल पार्ट्स में भी चले जाते हैं। द होस्ट एपिडर्मिस इज रप्चर्ड एंड वाइट पाउडरी मास comes out. The infected part of the host become abnormal and abnormality may be फॉर्म ऑफ हाइपरट्रॉफी। यानी कि ये जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है इसके, तो वो पहले लीफ में आएगा, लीफ से स्टेम में आएगा, फिर जब उसके फ्लोरल पार्ट्स में आएगा तो उसमें आएंगे स्पेशल सिम्टम्स जो होते हैं, जिसके अंदर पत्ती जो होती है वो मासल और हाइपोट्रोफी जो है वो नज़र आती है, जिससे कि उसका डिस्टोरेशन हो जाता है। द इन्फेक्टेड लीव बिकम थिक and fleshy and the step is malformed. The floral part of also malformed beyond recognition. The sepals, petals, stamens and carpels are converted into the thick fleshy structure and infected flower, thus become sterile. All fleshy tissues of the host are hypertrophied and the growth of the entire part is stunted. ये डायग्राम जो है इसके अंदर दोनों ही चीज़ें बताई गई है कि जब इसके लीफ के ऊपर पस्टल्स नज़र आते हैं और उसके बाद में जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो उसमें जो फ्लावर होते हैं उनमें भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, फ्लैशी उसकी लीव्स हो जाएगी, क्लोरोफिल उसमें नहीं होगा, और उनकी जो जब फ्लावर के अंदर स्टेराइल हो जाएंगे तो हमें जो यील्ड प्राप्त होनी चाहिए थी उस
पर्टिकुलर प्लांट की वो हमें नहीं मिलती, जिसकी वजह से इसको काफ़ी नुकसान होता है। थैंक यू।